क्या आपको पता है कि सीईओ के इंटरव्यू कैसे होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है और इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जो सीईओ का पोजीशन होता है कंपनी में बहुत ही बड़ा पोजीशन होता है। मतलब आप ये कह लीजिए कि मकान जैसे पिलर पे खड़ा होता है उसी तरह से सीईओ कंपनी के लिए होता है। अगर पिलर टूट जाता है तो मकान पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। उसी तरह से अगर सीईओ कंपनी का अगर हट जाता है तो कंपनी पूरी तरह से धराशायी हो जाती है, जमीन पे आ जाती है। यूं कह लीजिए कि जिस तरह से आदमी की रीढ़ की हड्डी होती है उसी तरह से सीईओ कंपनी का हड्डी होता है। मतलब कि अगर आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो पूरा शरीर, पूरा ढांचा पूरी तरह से जमीन पे लेट जाता है। उसी तरह से सीईओ होता है। और सीईओ का जो सैलरी होता है, किसी का 400 करोड़, किसी का 600 करोड़, किसी का 70 करोड़। मतलब जो सुंदर पिचाई हैं गूगल के, इंडिया के जो सुंदर पिचाई जिन्होंने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक किया हुआ है, उनकी सैलरी जानते हैं कितनी है? उनकी सैलरी गूगल में सम अराउंड 100 CR के आसपास है। मतलब उनकी सैलरी 100 करोड़ है। एक साल में वो गूगल से 100 करोड़ रुपए लेते हैं। मजे की बात यह है कि गूगल उनके ऊपर सम अराउंड 70 करोड़ के आसपास उनकी सिक्योरिटी में लगाता है। मतलब उनकी जान को खतरा, क्योंकि इतना बड़ा सीईओ कंपनी को इतना ज़्यादा बेनिफिट दिलवाता है। अगर सुंदर पिचाई गूगल से हटे तो गूगल का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सुंदर पिचाई गूगल का एक बैकबोन है। बैकबोन इज द सेंस रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी अगर टूटी तो गूगल धराशायी हो जाएगा। मतलब सुंदर पिचाई को गूगल के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन पता है, इसीलिए इतना बड़ा अमाउंट गूगल उनकी सिक्योरिटी पे खर्च करता है। वहीं पे अगर सत्य नडेला का बात देखें, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, वो भी इंडियन ही हैं। उनकी सैलरी 640 करोड़ के आसपास है। मतलब एक साल में वो 640 करोड़ रुपए कमाते हैं माइक्रोसॉफ्ट से। उनका अगर यूएसडी में देखा जाए तो सम अराउंड 70 या 80 मिलियन डॉलर है। मतलब 70 या 79.8 मिलियन डॉलर के आसपास उनकी सैलरी आती है। और 1 मिलियन डॉलर में सम अराउंड 8.6 CR होता है। तो आप देख लीजिए कि इतने बड़े जो सीईओ होते हैं, इतनी ज़्यादा उनकी सैलरी होती है और कंपनी उनकी सिक्योरिटी पे कितना ज़्यादा अमाउंट खर्च करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी बेनिफिट हैं, बोनस को लेकर के या क्या नाम है, रहने खाने को लेकर के बहुत सारा बेनिफिट कंपनियां देती रहती हैं। तो आपको पता है कि इतने बड़े सीईओ के पोजीशन के लिए इंटरव्यू कैसा होता होगा? क्या इंटरव्यूअर या कंपनी ये पूछती है कि आपकी कागज कहाँ है? उसे पता है कि इतने बड़े पोजीशन के लिए जो आया हुआ है निश्चित तौर पे वो क्या नाम है, कोई फेक कागज या फेक मार्कशीट लेकर के नहीं आएगा। क्या ये पूछा जाएगा कि आप गोल्ड मेडल लिस्ट हो कि नहीं हो, थे कि नहीं थे, आपके नंबर कितने आए थे, आपके परसेंटेज कितने आए थे? नहीं। उसका पता है यार कि जो बंदा इस सीईओ के लिए डिजर्व करता है, सीईओ के लिए जिसकी सीवी सीईओ के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुई है, जाहिर सी बात है वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से बीटेक की डिग्री या फिर मैनेजमेंट की डिग्री या फिर एमबीए की डिग्री किया होगा, जिसमें अच्छा खासा उसका परसेंटेज आया होगा। जाहिर सी बात है वो टैलेंटेड होगा, जाहिर सी बात है वो गोल्ड मेडलिस्ट होगा। ये सब क्वेश्चन सीईओ से नहीं पूछे जाते हैं। सीईओ से उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब आपने टफ डिसीजन लिया, कब आपको टफ डिसीजन लेने में दिक्कत आई और कैसे आपने टफ डिसीजन लिया लाइफ में। कब आप क्या नाम है, कभी कभी ऐसा होता है, हर आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी आप पीक पे जाएंगे, कभी आप डाउन पे जाएंगे। सीईओ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप डाउन पे थे तब आप कैसे अपने आप को इंप्रूव किए, कौन कौन से आपने स्टेप अपनाए, उसको आप आधे घंटे में बताइए। अगर सीईओ आधे घंटे के अंदर अंदर इंटरव्यूअर को जस्टिफाई कर देता है अपने शब्दों से, तो जाहिर सी बात है वो सीईओ पोजीशन के लिए डिजर्व करता है। दुनिया तरह के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंपनी के बारे में अपना विजन कैसे देखते हैं, कंपनी को आप कैसे आगे लेकर के जाएंगे, आपका विजन क्या है। मान लीजिए कंपनी का शेयर डाउन हो जाता है, उस समय आप कंपनी को कैसे उभारेंगे। तरह तरह के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो सीईओ का पोजीशन होता है बहुत बड़ा पोजीशन होता है और बहुत सारी जिम्मेदारियां सीईओ को दी जाती हैं। उसी के ऊपर पूरी कंपनी का दारोमदार होता है। मतलब ये कह लीजिए कि सीईओ के अंदर जितने एम्प्लॉय होते हैं, कंपनी के जितने एम्प्लॉय होते हैं, सबका भार, सबकी सैलरी और सबके फैमिली का खर्चा सारा सीईओ के ऊपर आता है। अगर सीईओ क्या नाम है लेमैन की तरह बैठ गया तो पूरी कंपनी धराशायी हो जाएगी और कितने लोगों का जॉब चला जाएगा, पूरी कंपनी बैठ जाएगी।